नमस्कार स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर 16 में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम मार्केटिंग एंड कस्टमर वैल्यू के बारे में लर्न करेंगे विद द हेल्प ऑफ वैल्यू चेन नेटवर्क या वैल्यू चेन सिस्टम। वैल्यू चेन, देखिए कि वैल्यू चेन क्या है। मैं पहले आपको ये देना चाहता हूँ कि ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। पिछली परीक्षाओं में इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। ये सिर्फ यूजीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अगर एज ए लेक्चरर, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर और एज ए फैकल्टी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं, तो ये टॉपिक आपको काफ़ी डिसिप्लिन्स में, कॉमर्स के काफ़ी डिसिप्लिन्स में आपकी मदद करेगा। जैसे काफ़ी सब्जेक्ट्स में आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप बिज़नेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहते हैं तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो वैल्यू चेन क्या होती है, किसने वैल्यू चेन को डेवलप किया? तो सबसे पहले आप देखिए कि माइकल ई पोर्टर, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का ये प्रोफेसर है, माइकल ई पोर्टर। ही हैज़ प्रपोज्ड द वैल्यू चेन एज ए टूल फॉर आइडेंटिफाइंग वेज टू क्रिएट मोर कस्टमर वैल्यू। आप देखिए क्या है कि वैल्यू चेन का कंट्रीब्यूशन देखिए क्या है। वैल्यू चेन एज ए टूल फॉर आइडेंटिफाइंग वेज, आइडेंटिफाइंग मेथड्स to create more customer value. So a company can create more and more customer value with the help of a value chain. So as per this model, every firm is a synthesis of activities. Synthesis of activities का मतलब है a mixture of various activities performed to design, produce, market, deliver and support its product. Designing the product, producing the goods, market the goods, delivering the goods and some support activities relating to the products are performed with the help of value chain system. तो value chain identifies 9 strategically relevant activities. ध्यान दीजिए, टोटल वैल्यू चेन में 9 एक्टिविटीज़ हैं, 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़ एंड 4 सपोर्ट एक्टिविटीज़ that create value as well as cost in a specific business. दो इसके डायमेंशंस हैं, 9 एक्टिविटीज़ के बेनिफिट्स क्या हैं और 9 एक्टिविटीज़ की टोटल कॉस्ट एक कंपनी को कितनी उठानी पड़ेगी। तो इन दोनों एस्पेक्ट्स के ऊपर, दोनों डायमेंशंस के ऊपर आपको फोकस करना है। तो सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटीज़ में नंबर 1 एक्टिविटी है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का मतलब है ब्रिंगिंग मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स, पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स इनटू द बिजनेस। तो रॉ मटेरियल पॉइंट से बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट तक का जो सीक्वेंस है उसको इनबाउंड लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। उसके बाद है सेकंड प्राइमरी एक्टिविटी ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग, कन्वर्टिंग देम इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स। थर्ड मेन प्राइमरी एक्टिविटी इज आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स या shipping out the final products in the target markets. Fourth primary activity is marketing and sales and last one is servicing them. तो इसलिए 5 primary activities in the value chain network are inbound logistics, operations, outbound logistics, marketing and sales and service. Next is द स्पोर्ट एक्टिविटीज़ आर 4, 5 प्राइमरी हैं, 4 सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आप कह सकते हैं। नंबर 1 प्रोक्योरमेंट, सेकेंड इज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, थर्ड वन इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड फोर्थ इज फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, आप ध्यान दे लीजिए, नोट कर लीजिए कि 4 स्पोर्ट एक्टिविटीज़ हैं, इनके नाम आपको एचडीज याद रखने हैं। प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। All these activities are handled in specialized department. ध्यान दीजिए, हर एक एक्टिविटी के लिए कंपनी ने एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट को क्रिएट किया है। तो फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर
covers the cost of journal management, planning, finance, accounting, legal and government affairs। तो ये जो कॉस्ट जो है, देखिए कॉस्ट एंड बेनिफिट्स हमने पढ़ा था कि वैल्यू चेन के दोनों डायमेंशन हैं, एक तो आपका कॉस्ट है, एक दूसरा बेनिफिट्स। तो इसलिए फर्म्स इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इंक्लूड्स जर्नल मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, प्लानिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंस, अकाउंटिंग, लीगल एंड गवर्नमेंट अफेयर्स। द फर्म टास्क इज टू एग्जामिन its costs and performance in each value creating activity and to look for ways to improve it। तो इसलिए पहले हम इसका एनालिसिस करेंगे कि कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड व्हाट आर द वेरियस चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन ईच वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटी। ओके, मैनेजर्स शुड एस्टिमेट देयर कॉम्पिटिटर कॉस्ट। देखिए कंपनी ने अपनी वैल्यू चेन एक्टिविटीज़ का कंपेयर किया है अपने कॉम्पिटिटर्स की कॉस्ट और परफॉर्मेंस के साथ। ओके, एंड कंपनी कैन कंसीडर कॉम्पिटिटर कॉस्ट्स एंड परफॉर्मेंसेस को एज बेंचमार्क्स अगेंस्ट विच टू कंपेयर देयर ओन कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस। तो ये कंपेरिजन पर्पज से, कंट्रोलिंग पर्पज से कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स की वैल्यू चेन की कॉस्ट और वैल्यू चेन की परफॉर्मेंस को एक बेंचमार्क के रूप में कंसीडर कर सकती है और उस बेंचमार्क के अगेंस्ट अपनी कॉस्ट को और अपने परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकती हैं। एंड दे शुड गो फर्दर एंड स्टडी द बेस्ट ऑफ क्लास प्रैक्टिसेस ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज। और इसलिए फाइनल कंक्लूजन क्या है, एंड कंपनी विल स्टडी व्हाट इज़ द बेस्ट ऑफ क्लास प्रैक्टिसेस ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज टू प्रोवाइड बेटर कस्टमर वैल्यू। इस फिगर में देखिए जेनरिक वैल्यू चेन है, माइकल ई पोर्टर, और इसका जो टाइटल है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग सुपीरियर परफॉर्मेंस। ओके, तो ये इसका टाइटल भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए 4 प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं। फर्स्ट वन इज़ इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विस। ओके, तो ये चारों जो 5 जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, ये सभी जो है कंपनी के लिए मार्जिन जो है वो जनरेट करेंगी। मतलब ये बेनिफिट्स, नेट बेनिफिट्स जो है वो कंपनी के लिए जनरेट करेंगी। और सपोर्ट एक्टिविटीज़ हैं प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसलिए 4 सपोर्ट एक्टिविटीज़ भी फर्म के लिए बेनिफिट्स और मार्जिन जनरेट करेंगी। तो फर्म सक्सेस डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन हाउ वेल ईच डिपार्टमेंट परफॉर्म्स इट्स वर्क। देखिए हमने कहा कि 4 सपोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए कंपनी अपना एक स्पेशल डिपार्टमेंट जो है मैनेज करती है, क्रिएट करती है। तो इसलिए कंपनी का जो सक्सेस है वो डिपेंड्स नॉट ओनली हाउ वेल ईच डिपार्टमेंट परफॉर्म्स इट वर्क्स बट आल्सो ऑन हाउ वेल द कंपनी कोऑर्डिनेट्स डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ टू कंडक्ट कोर बिजनेस प्रोसेसेस। देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशंस को मैंने रेड इंक से जो है वो डिनोट किया हुआ है। तो रेड इसका मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशंस होना चाहिए यदि एक कंपनी कोर बिजनेस प्रोसेस को कैरी आउट करना चाहती है। तो इसलिए कोर बिजनेस प्रोसेस 5 तरह की होती हैं। ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है और याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोर बिजनेस प्रोसेस में आप किसको शामिल करते हैं। देखिए पहला मार्केट सेंसिंग प्रोसेस, मार्केट को सेंस करना, न्यू ऑफरिंग रियलाइजेशन प्रोसेस, कस्टमर एक्विजिशन प्रोसेस, फोर्थ वन इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोसेस, एंड लास्ट है फुलफिलमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस। सो दीज आर द 5 कोर बिजनेस प्रोसेसेस। तो सबसे पहले मार्केट सेंसिंग प्रोसेस, इसमें हम इसका मतलब क्या है, देखिए ऑल द एक्टिविटीज़ इन गैदरिंग मार्केट इंटेलिजेंस, इन आइडेंटिफाइंग, इन कलेक्टिंग मार्केट इंटेलिजेंस, स्प्रेडिंग इट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिंग ऑन द इंफॉर्मेशन। तो इसलिए हमें फाइनली एक रेलिवेंट इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करना है, उसको हमने शेयर करना है विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस और इन्फॉर्मेशंस के ऊपर हमें काम करना है। तो इसका मतलब है मार्केट सेंसिंग प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट वन इज
न्यू ऑफरिंग रियलाइजेशन प्रोसेस, इसका मतलब क्या है कि ऑल द एक्टिविटीज़ इन रिसर्चिंग, डेवलपिंग एंड लॉन्चिंग न्यू हाई क्वालिटी ऑफरिंग्स क्विकली एंड विद इन बजट. So this is the meaning of new offering realization process. Customer acquisition process, all the activities in defining target markets. How a company will define its target markets. In the definition of target markets कौन कौन से क्राइटेरिया को, कौन कौन से डायमेंशंस को एक कंपनी अंडरस्टैंड करेगी, कौन से डायमेंशंस के ऊपर फोकस करेगी. एंड प्रोस्पेक्टिंग फॉर न्यू कस्टमर्स, तो न्यू कस्टमर्स को की प्रोस्पेक्टिंग को लेके कंपनी क्या स्टेप्स उठाएगी. तो दिस इज़ द कस्टमर एक्विजिशन प्रोसेस. नेक्स्ट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोसेस. ऑल द एक्टिविटीज़ इन बिल्डिंग डीपर अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप्स एंड ऑफरिंग्स टू इंडिविजुअल कस्टमर्स. तो इसलिए ये देखिए इंडिविजुअल कस्टमर्स की बात की है. एवरी कस्टमर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ए कंपनी. तो कंपनी विल रिटेन each and every customer, which is the backbone of any business. So a company will survive, a company will grow only when the company will emphasize or focus on individual customer needs. Last one है fulfillment management process. So all the activities in receiving and approving orders, shipping the goods on time and collecting payments. This is the fulfillment management process. सो ये कोर बिजनेस प्रोसेस 5 तरह की होती हैं और इनको आप अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है प्रिपेयर कर लीजिए. स्ट्रॉन्ग कंपनीज आर री इंजीनियरिंग देयर वर्क फ्लोज एंड बिल्डिंग क्रॉस फंक्शनल टीम्स टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच प्रोसेस. ध्यान दीजिए कि जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, नॉट इन आवर कंट्री बट इन दी वर्ल्ड आल्सो, दे आर री इंजीनियरिंग देयर वर्क फ्लोज एंड बिल्डिंग क्रॉस फंक्शनल टीम्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्रॉस फंक्शनल टीम्स, जो एक ऐसी टीम तैयार करना जिसमें मैनेजर्स अलग अलग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं और वो जो टीम टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच प्रोसेस. तो विनिंग कंपनीज आर दोज दैट एक्सेल एट मैनेजिंग कोर बिजनेस प्रोसेसेस थ्रू क्रॉस फंक्शनल टीम्स. हमने एक एग्जांपल दिया है, जैसे AT&T, Polaroid, Motorola, Siemens, Tata Steel have reorganized their employees into cross-functional teams. So, with the help of cross-functional teams, the companies और ये these teams are also found in non-profit and government organizations. तो सिर्फ commercial organizations में ही हम cross-functional teams की definitions और core functional teams की एग्जिस्टेंस नहीं देखते हैं, बल्कि नॉन प्रॉफिट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी क्रॉस फंक्शनल टीम्स को क्रिएट किया जाता है. तो इसलिए टू बी सक्सेसफुल ए फर्म आल्सो नीड्स टू लुक फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे. कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस बियॉन्ड इट्स ओन ऑपरेशंस इनटू द वैल्यू चेन ऑफ सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड कस्टमर्स. ध्यान से पढ़िए, वैल्यू चेन सिर्फ कंपनी का ही नहीं होता, वैल्यू चेन सप्लायर का भी होता है, वैल्यू चेन डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी होता है और वैल्यू चेन कस्टमर्स का भी होता है. तो इसलिए यदि कोई कंपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को जनरेट करना चाहती है तो उसको अपने कैपेबिलिटीज़ के बियॉन्ड भी कंपनी को देखना चाहिए. तो एक कंपनी जो है अपने सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर्स के वैल्यू चेन को भी ध्यान में रखेगी. तो मैनी कंपनीज टुडे हैव पार्टनर्ड विद स्पेसिफिक सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स. देखिए स्पेसिफिक वर्ड यहाँ पर है, तो कंपनी के अपने स्पेसिफिक सप्लायर हैं, कंपनी के अपने स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और उन स्पेसिफिक सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर्स की मदद से एक कंपनी विल क्रिएट सुपीरियर वैल्यू इन दी टारगेट मार्केट. तो ये जो स्पेसिफिक सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो एक नेटवर्क है, तो इसको आप एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये समझ सकते हैं कि कंपनी हैज़ क्रिएटेड ए सुपीरियर वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क, और जिसको हम सप्लाई चेन बोल सकते हैं. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. इन दी नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कोर कॉम्पिटेंसी के बारे में बात करेंगे. ओके, थैंक यू.